दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। इस वीडियो के अंदर वीडियो के लास्ट में आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो गिफ्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है, यानी कि वीडियो के बीच में ही सारी चीज़ें सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जिसका बेनिफिट लास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप भी इंतजार कर रहे थे किसी एक अच्छे स्टॉक रिव्यू का, तो आज का ये स्टॉक रिव्यू आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट फंड से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। स्टॉक रिव्यू मिलते हैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे बैक टू बैक मेरी तरफ से वीडियोस आपको दी जाती हैं। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रकार की सहायता आपके लिए दी जाती है जिसमें कि किसी भी प्रकार की क्वेरी आप मार्केट से रिलेटेड कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानते हैं क्या है इस स्टॉक के बारे में। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक रिव्यू करेंगे जिसका एडवर्टाइज आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा करते हुए। एक्टर एक्ट्रेस बहुत सारे लोगों को आईपीएल में भी आपने देखा होगा इसका एडवर्टाइज होते हुए। कूलर पंखा या और कई सारी तरीके की, जैसे कि एक्टर ने इनके एडवर्टाइज की है जिसमें ट्रिमर वगैरह, वाटर हीटर आता है। बहुत सारी चीज़ें हैवेल्स की आज की डेट में मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। पहले बजाज और उषा के अंदर ही आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन अभी क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बढ़ चुका है। तो ये जो हैवेल्स कंपनी है ना, इसका परफॉर्मेंस डे टू डे बहुत ज़्यादा अपडेट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियों के सामने चैलेंजेस फेंकने वाली है हैवेल्स कंपनी। और इसी के साथ मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर क्या गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छा टारगेट बताने वाला हूं हैवेल्स का, जो आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भी वो आप टारगेट लेकर रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले के लिए भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें अंत तक और जानेंगे इस कंपनी के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले हम कंपनी की हिस्ट्री जान लेते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम करती है, कितनी रफ्तार से कंपनी ने अभी तक ग्रोथ किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करें कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1983 में इस कंपनी की शुरुआत थी। लौती बिलियनियर कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि लार्जेस्ट इंडिया के अंदर ये कंपनी है जिसने ग्रो करके दिखाया है। इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्टली काम इस कंपनी का मैन्युफैक्चर करती है। लॉट्स ऑफ टाइप प्रोडक्ट जिसमें कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वायर आ जाती हैं जिसमें कि केबल्स आ जाती हैं, मोटर वायर्स आ जाती हैं, केबल एंड वायर्स आ जाती हैं, मोटर्स वाटर आ जाते हैं, वाटर हीटर आ जाता है, यहाँ पे फैंस आ जाते हैं, पावर कैपेसिटर आ जाता है, CFL लैंप्स आ जाते हैं एंड मॉड्यूलर स्विचेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कंपनी सेल करती है, बहुत अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्विचेस बनाती है ये कंपनी। ये कंपनी हमेशा अपग्रेड रहती है अपने प्रोडक्ट को लेकर के और हमेशा उसे अपग्रेड करती रहती है, अपने अपडेट रहती है ये। तो इस बिहाफ से भी कंपनी का बिल्कुल ये कहना गलत नहीं है कि कंपनी आगे भी बहुत अच्छे प्रॉफिट करेगी, क्योंकि समय के साथ जो अपने आप को चेंज करता रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस कंपनी के अंदर भी ये साफ साफ लक्षण दिखाई देते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल तो चैलेंजेस फेक ही रही है बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने। तो देखिए कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा बाकी कंपनियों को कि हैवेल्स ने जिस हिसाब का परफॉर्मेंस अभी मार्केट के अंदर रखा हुआ है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं। और चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कंपनी किन देशों के अंदर काम करती है। क्या सिर्फ इंडिया के अंदर ही इसका काम है या और भी कंट्रीज के अंदर इसने अपना काम फैला रखा है। यहाँ पे बात करते हैं कि 50 से अधिक देशों के अंदर 94 शाखाएं इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि प्रतिनिधि कार्य क्षमता जो इसके है वो उसमें बात कर लेते हैं कितनी कार्यालय हैं इसके। तो मेन जो कार्यालय हैं छोटे मोटे सब मिला करके वो लगभग 5000 के आसपास होंगे। और यहाँ पे बात करते हैं शॉप्स कितनी है जिसके अंदर आप बिक्री, जिसके अंदर आप जा करके खरीदारी करते हैं, वो शॉप्स कितने टाइप की इंडिया के अंदर है। तो देखिए जो मेन गणना के अंदर है, वैसे तो छोटी मोटी दुकानों के अंदर आपको हैवेल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। किसी भी नज़दीकी आप अगर अपने शॉप पे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप पे कहीं भी जाते हैं आप, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉप है आपको हैवेल्स का देखने को जरूर मिल जाता है। लेकिन वहीं पर जो 20,000 गणना है, यहाँ पे 20,000 मौजूद है, वो सिर्फ हैवेल्स के ही प्रोडक्ट रखते हैं। वो 20,000 शॉप्स आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कंपनी ने अभी तक जो भी काम किया है उसमें क्या क्या इसको बेनिफिट हुआ है। तो देखिए कंपनी ने CSA, KE, MA, CB, CE, ASTA, CPA,
सेकमो और यहाँ पे सिमरन, इन सभी टाइप के जो कि मलेशिया के अंदर दिया जाता है। और यहाँ पे स्प्रिंग यानी कि सिंगापुर, और TSE यानी कि तुर्की, SNI यानी कि इंडोनेशिया, और EDD यानी कि बहरीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी हासिल किए हैं अपने काम के बल पे, अपने प्रोडक्ट के बल पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। बिलियन डॉलर्स में ये कंपनी है, लौती इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस लेवल पे वर्क कर रही है इंडिया के अंदर। और यहीं पे चलिए बात करते हैं आगे इस कंपनी के बारे में क्या है खास। देखिए इस फील्ड में यहीं पे ये रुकी नहीं, जब देखा इसने कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि स्विचेस वगैरह, जो बैटरी वगैरह, चार्जर वगैरह सारी चीज़ें बनाती हैं, CFL बनाती थी, पंखा बनाती थी, तो उसमें इस कंपनी ने सोचा कि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी हैं तो थोड़ा सा इसे मॉडर्न करते हैं, थोड़े से मॉडर्न प्रोडक्ट लेकर के आई मार्केट में अंदर और खुद को साबित किया। जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें थी जैसे कि स्विच वगैरह थी, लुमिनस था, इधर पंखे थे, स्विचेस थे, बहुत सारे मॉडर्न टाइप के स्विचेस और पंखों का निर्माण करने लगी कंपनी। मतलब कि बहुत तेज़ी से इसे बनाने लग गई, इसका मैन्युफैक्चर करने लग गई, जिसके बाद इस कंपनी का नाम और ज़्यादा और तेज़ी से मार्केट के अंदर फैलने लगा। और भारत ही नहीं, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसी ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में और देखिए कंपनी का जो माइंडसेट है ना, इसकी जो मैनेजमेंट टीम है ना, वो और ज़्यादा सॉलिड है। जो इनका मैनेजमेंट टीम है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। इसका फायदा आपको साफ साफ नज़र आता होगा। अभी बीच में ही आपने विश्व कप जो देखा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें भी आपने एडवर्टाइज देखा था। पहले और दूसरे मैच में आपने एडवर्टाइज देखा होगा, पहले और दूसरे मैच में आपने एडवर्टाइज देखा था जहां पे हैवेल्स का प्रचार लगातार बैक टू बैक किया जा रहा था। तो वहां भी बहुत अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके बाद मार्केट के अंदर बहुत अच्छी उछाल दिखी थी इनके स्टॉक के अंदर भी। और इनके जो बिक्री थी, जो इनकी सेल थी, उसमें भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा था। तो नो डाउट यहाँ पे टीम बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे लेवल पर सोचते हैं। कई सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ भी आपने देखा होगा कि प्रचार वहाँ पे देखा जा रहा था बीच में, अभी भी लगातार देखे जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कम कर दिए क्योंकि इस कंपनी को पता है कि अभी हमें जो रनअप चाहिए था वो मिल चुका है। ठीक है, तो अभी आपको इसका स्टॉक में भी थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे बैक टू बैक थोड़ी सी ऊंचाई के बाद यहाँ पे नमी दिखती हुई नजर आई थी, धीरे धीरे ही गिरावट आई थी, लेकिन एक स्थिरता आपको नजर आ रही थी। जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो मिनिमम जो अमाउंट लगे हुए थे ना, सभी लेकर के बाहर आ रहे थे, क्योंकि ये जो ऊंचाई यहाँ पे मिली थी, ये कुछ बहुत टाइम बाद मिली थी। मेरा कहने का मतलब है कई लोगों ने बहुत अच्छे से वेट किया था, उसके बाद मिली थी। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज आपको दिखा था इसके अंदर। अगर मार्केट के अंदर सिर्फ साइडवेज आपको नजर आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ निगेटिविटी है उसके अंदर। अगर साइडवेज नजर आता है, मार्केट के अंदर स्थिरता नजर आती है, इसका मतलब है कि खरीद और बीच दोनों लगभग बराबर के लेवल पे हो रहा है, या फिर एक जो स्ट्रेटजी है स्टॉक की, वो लगभग थोड़ा सा गिरने के बाद ऊपर की तरफ निकलने की होगी, या फिर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का टाइम देना होगा। ये भी हो सकता है कि आपको स्टॉक चाहता हो, यानी कि स्टॉक कंपनी जो है वो चाहती है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हमारे अंदर बढ़े, इसलिए थोड़ा सा साइडवेज दिखाया जाता है। थोड़ी सी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी, थोड़े से एडवर्टाइज और थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आपके सामने रखी जाती, ताकि आपको लगे ऐसा कि स्टॉक थोड़ा सा और उछाल लेगा यहाँ से, तो आपको वहाँ पे खरीदारी करनी पड़ेगी। खरीदारी आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ते हैं, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इसके अंदर, और जिसका इफेक्ट आपको नज़र आने वाला है। देखिए अभी ये इस गिरावट के बाद आपको ये मार्केट में थोड़ा सा उछाल करता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा क्या है इसके टारगेट्स और क्या होंगे स्टॉप लॉस। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी इस स्टॉक के बारे में। तो आपको भी ऐसा नहीं, मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा, मैं आपका भी ख्याल पूरा रखता हूँ। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी मैं बताऊँगा कि कौन से टारगेट आपके लिए हो सकते हैं और लमसम कितने समय के आसपास आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और यहाँ पे चलिए मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो सबसे पहले इसका स्टॉक प्राइस देख लीजिए। स्टॉक प्राइस का लगभग इस लेवल पे अभी वर्क कर रहा है। मंडे के दिन क्या होगा कि थोड़ी सी एक हल्की बहुत गिरावट के बाद थोड़ा सा आपको ऊपर होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सीधा इसके चार्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग जो है आपके सामने मैंने रखी है। प्रीवियस क्लोजिंग जो इसकी हुई थी वो 997.75 के आसपास हुई थी। उसके बाद आपको एक ये वनडे का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो इसकी कंपनी की जो ओपनिंग थी, मैं 18 तारीख की बात कर रहा हूँ लास्ट। आज देखिए आज तो 20 है, कल भी मार्केट बंद थी, आज भी मार्केट बंद है, सैटरडे संडे को बंद रहता है, सभी को पता है। 1004 के आसपास इसकी ओपनिंग थी,
क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हुई जरूर थी, लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा कि क्या आगे की डेट में इसके अंदर कोई फ्यूचर दिखाई देता है, तो बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर दिखाई देता है। इसके बारे में ही मैं बात करने वाला था। उससे पहले थोड़ा सा फाइनेंसेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ सबसे पहले कि इसके की स्टेटस क्या रहा है। तो देखिए की स्टेटस में मैंने आपको बताया था कि किसी प्रीवियस क्लोजिंग क्या है आपके सामने है, और डे रेंज देखिए ये रहता है इसका लगभग, तो थोड़ी ठीक ठाक चाल आपको देखने को मिल जाती है। 10 से 12 रुपये, 15-15 रुपये तक की इसकी चाल देखने को मिलती है आपको। और यहीं पे बात करते हैं ईयर जो रेंज होता है, यानी कि ईयरली जो रेंज होता है स्टॉक का, वो क्या हो सकता है। तो देखिए 545 के यहाँ पे दिखाया है, 545 टू 50, और उसके बाद यहाँ पे दिखाया है दूसरा 1231.90 का। देखिए ये तो एक सिंपल नंबर आपके सामने रखा है। ये एक तरीका होता है कि एवरेज क्या निकल गया था, तो यहाँ पे एवरेज जो निकल गया था लगभग 600 पॉइंट से ऊपर का ही निकल के आएगा, लगभग 624 या 20-25 के आसपास, जो कि इस लेवल को देख रहे हैं आप, यहाँ पे नोट लिखा हुआ। और यहीं पे पी रेशियो की बात करते हैं तो 60.01 का पी रेशियो है इसका। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना इसके ऊपर ये बढ़त देख लीजिए। 17 के अंदर देखिए किस लेवल पे था, उसके बाद 18 में देखिए ये बढ़त, यहाँ पे 19 में साफ साफ आपको नजर आता है। जो ग्रीन सिग्नल है वो साफ साफ आपको इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर बहुत सारी क्षमताएं छुपी हुई हैं, जो आगे आपको दिखाएंगे। देखिए कंपनी थोड़ी सी मॉडर्न है, थोड़ा अच्छे तरीके से सोचती है। जो नई जनरेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी सोचती है। जो नए अभी घर बन रहे हैं, आपने देखा होगा जितने भी हाउसेस बन रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, सभी वो किसी भी लेवल का पर्सन हो, अभी ओल्ड वर्जन घर नहीं बनाना चाहता, यानी पुराना डिज़ाइन का घर कोई भी बनाना नहीं चाहता। और पुराने घर का डिज़ाइन नहीं होगा तो पुरानी चीज़ें भी नहीं लगेंगी, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड, थोड़ा सा अपडेटेड चीज़ें मार्केट के अंदर आए, थोड़ी सी अपग्रेड होकर के आए कोई भी चीज़। तो यहाँ पे हैवेल्स इसी पे खासकर ध्यान देती है। मैंने जैसा आपको बताया कि उसकी मैनेजमेंट टीम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये कर क्या रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को लगातार अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, लगातार अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं। न्यू में न्यू लाने की कोशिश रहती है हैवेल्स की। इस वजह से उसके प्रोडक्ट का नाम भी बहुत अच्छे से चल रहा है मार्केट के अंदर। नो डाउट आगे फ्यूचर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, उनको सोचना पड़ जाएगा हैवेल्स के आगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और चलिए ये तो हो गई इसकी बात। अभी थोड़ा सा फाइनेंसेस पे डालेंगे नजर। तो देखिए 17 के अंदर जो था वो, उसके बाद देखिए गिरावट लगातार आपको देखने को मिली थी। जो रेवेन्यू था वो लगभग 61.57 बिलियन का यहाँ पे नजर आता है। टोटल इनकम की अगर बात करें 4.95 बिलियन का यहाँ पे था। और यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 8.03% का नजर आता है आपको। यहाँ पे गिरावट देखिए लगातार आपको देखने को मिली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लगातार प्रॉफिट क्या है। 17 में हालत खराब थी और 20 में भी थोड़ी बहुत हालत खराब हुई, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। देखिए ये फाइनल से तो मैं आपको 17 के अकॉर्डिंग बताया है। 18 में आप देखेंगे थोड़ी सी हालत सुधरते हुए नजर आए आपको। यहाँ पे देखिए ग्रीन और रेड का जो सिलसिला है वो तो किसी भी स्टॉक के साथ चलता ही रहता है, उस पर ज़्यादा हमको सोचना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ग्रोथ जैसे दिखाई है, उसमें नो डाउट कंपनी आपको समझ में आ गई किस लेवल पे काम करने वाली है। 19 पे देख लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे और अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नजर डालिए टोटल रेवेन्यू के ऊपर, नजर डालिए नेट इनकम के ऊपर, तो बढ़ता हुआ नजर आया है आपको। देखिए 18.91% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं पे 20 के अंदर बात करते हैं तो देखिए रेड 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 पूरी गिरावट आपको देखने को मिली। देखिए ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लॉस इनको झेलना पड़ा है, कवर किया था, बहुत अच्छा कवर किया था, लेकिन उसके बावजूद 20 के अंदर सबको पता है जब शॉप्स ही नहीं खुलेंगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ना इसको डायरेक्ट सेल करना पड़ता है मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को। तो जब जब दुकान ही नहीं खुली, शॉप ही नहीं खुल रही है, लॉकडाउन की वजह से पूरे देश की हालत ख़राब थी, पूरी दुनिया की हालत ख़राब थी, तो फिर यहाँ पे सेल होने की तो चांस ही नहीं बनता। जो ऑनलाइन थोड़ी बहुत शॉपिंग की हो लोगों ने की हो, बाकी ऑफलाइन तो कुछ भी बिका नहीं। आपको पता है कि इसका इफेक्ट जरूर पड़ना था मार्केट के ऊपर। यहीं पे बात जाते हैं 21 के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि 20 की हालत तो खराब थी, लेकिन इस 21 के अंदर वापस से ग्रोथ देखिए, मतलब बाउंस बैक देखिए इस कंपनी का। तो अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 104.57 बिलियन का नजर आता है। नेट इनकम देखिए यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, और उसके बाद ग्रोथ भी देखिए आप यहाँ पे 42.02% का नजर आता है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी ने किस लेवल पे अपने आप को संभाला है। ये तो इसके फाइनेंसेस। अभी हम डायरेक्ट आ जाते हैं कंपनी के मुद्दे के ऊपर कि क्या आपके लिए टारगेट्स हो सकते हैं। उस टारगेट्स पे बात करूंगा, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और आ जाइए सीधा टारगेट पे। तो कंपनी की ये बाई कॉल मैं आपको देने वाला हूँ, यानी कि जो कॉल होगी वो बाई के लिए है हैवेल्स के ऊपर। तो स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है 945 का लगाना है। आप इसके ऊपर का भी रख सकते हैं, 46-47 के आसपास का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। जो टारगेट है, यानी कि जो शॉर्ट टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, वो 1050 एंड 1080 के आसपास का दूंगा।
और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 1140 के आसपास का लेवल मैं आपको देता हूँ। ये लेवल से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा स्टॉक लाने में, लेकिन हाँ फिलहाल ये जो मैंने आपको फिलहाल जो 40 to 80 का बताया है वो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। प्रचार नहीं कर रहा किसी भी तरीके से हैवेल्स का, बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसका स्टॉक लेकर के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट होगा और थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, 2 या 3 महीने के लिए, उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 20 से 25-30 नंबर का भी रख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको 45 से 50 का बताया है और 180 का बताया है, 1080 का बताया है, 1045 या 40 का बताया है, उतने पे रहें आप 20, 25, 30 का भी लेकर अगर चलेंगे तो भी आपको ये 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।